देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको कटरा से दे, जहां पर लगातार बारिश के बाद माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की स्थिति है। भूस्खलन माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले बाढ़ गंगा मार्ग पर हुआ, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बहड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आकर 5 श्रद्धालु बुरी तरीके से घायल हुए, जिसमें से 4 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले सभी श्रद्धालुओं को सीएचसी पहुंचाया गया था, जहां से 3 को गंभीर हालत उनकी देखते हुए माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल रेफर किया गया। राहत बचाव का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। भूस्खलन की वजह से वैष्णो देवी धाम के लिए जाने वाले बाढ़ गंगा मार्ग को फिलहाल के लिए बाधित किया गया है। और देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जहां जब लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचा गया। दूसरी तरफ देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ खिसकने की डरा देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा और उसके मलबे से पूरा हाईवे बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी शख्स या गाड़ी उस जगह पर नहीं गुजर रही थी। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से रास्ते पर एहतियात के साथ चलने की अपील की है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो देखने को मिला। तस्वीरों में पहाड़ टूटने के बाद उसका मलबा तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। भारी बारिश के बाद इस लैंडस्लाइड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से इलाके में आने जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी और इसके साथ ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। और अगली खबर आरा से, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इस वजह से गंगा खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। बढ़हरा प्रखंड के ऐतिहासिक मां काली मंदिर बखोरापुर के प्रांगण में भी पानी पहुंच चुका है और इसके बावजूद श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। भोजपुर जिले में गंगा और सोन नदी के लगातार जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं गंगा नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देखिए, इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के ऐतिहासिक मां काली मंदिर बखोरापुर वाली के प्रांगण में, जहां की मंदिर के चारों तरफ देखिए धीरे धीरे जो गंगा नदी का पानी है वो प्रवेश कर रहा है और आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से अगर यहाँ बात करें तो मंदिर के चारों तरफ जो गंगा नदी का पानी है वो फैल जाएगा, जिसके कारण अब यहाँ से नाव से ही केशवपुर जाया जा सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि अभी मंदिर के पास में पानी पहुंचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो पानी का जलस्तर है गंगा नदी का वो लगातार। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां नाव के सहारे लोगों की जिंदगी गुजर रही है। सुगौली के उत्तरी सुगांव वार्ड नंबर 3 की सिकरहना नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 20 गांव के लोग इसी रास्ते से मुख्यालय आना जाना करते हैं, जिनकी परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। से तो बहुत परंपरा पुराना विभाग की नाव से हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये रस्सी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पे कटाव इतना ना है कि कोई आ रहा है तो कोई सुन नहीं रहा। जी, तो रूट यही है तो कहाँ जाएगा सर? जी जी, बात सर इन्हें के इन्हें मतलब इन्हें रास्ता बहुत मतलब ज़्यादा बा। ये अगर नाव ना रही तो मतलब यहाँ के लोग के आवे जाए में मतलब यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा बा। शासन के पर कोई नजर नहीं है जी। इस पर पुल लगना चाहिए, चेचिल लगना चाहिए। 15-20 गांव का इस पर उतारा है। 20 गांव से बेसी नहीं, ऐसी कफौल से लेकर आदापुर से लेकर सब जगह से लोग आता है इधर। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में गंगा का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है और इसकी वजह से एक ऑटो अनियंत्रित होकर गंगा की धार में बह गई। लोगों ने हिम्मत दिखाकर किसी तरीके से जान बचाई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर बांध का बताया जा रहा है। हर वर्ष चिचियाही बांध जो मिरेलीपुर जाने वाला रास्ता 5 पंचायत को रास्ता जोड़ता है, वो 1 वर्ष का नहीं है, इस वर्ष का नहीं है। हर वर्ष किसी न किसी का वो बांध, वो पुल छोटे छोटे प्रशासन के गलती की वजह से वहाँ पे जान जाने का संभावना रहता है और जान जाता भी है। और वहीं देखिए, कटिहारी के मनिहारी गंगा घाट में सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचकर गंगा जल लेते हैं और अपने इलाके में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इस बीच मनिहारी गंगा तट से जुड़े रेलवे की जमीन पर अवैध पार्किंग वसूली हो रही है। हालांकि एसपी ने जल्द इस समस्या के निदान का भरोसा दिया।
कि पार्किंग के नाम पर जो है एक छपरी जो कहते हैं, फूस का छपरी या एल्बेस्टर या टीना, वो नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से जो है पार्किंग लिया जा रहा है। कि यहाँ पे जल स्तर को जो बढ़ रहा है लगातार बारिश के कारण, उसको लेके जो चेंजिंग रूम अपना शौचालय है और जो बैरिकेडिंग है उसको लगातार पीछे शिफ्ट करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। साथ ही साथ कुछ पार्किंग की समस्या बताई गई है जिसको लेके एसडीपी और एसएचओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर की बात हो तो यहां पर काली मंदिर और पार्क में भी गंगा का पानी दाखिल हो चुका है। मंदिर में पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को पानी से होकर मंदिर पहुंचना पड़ता है। लोग नाव के सहारे से गंगा को पार करने के लिए मजबूर। और बेगूसराय में गंगा उफान पर दिख रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। अब लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रही है। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। बछरावा प्रखंड की बात हो तो यहां के भरौल और मंसूर चक प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो इस पर पुलिया थी वो क्षतिग्रस्त है, जो अब हादसों को दावत दे रहा है। ग्रामीणों ने किसी बड़े हादसे की आशंका जताते हुए जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। और अगली खबर पटना से, जहां पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। एनआईटी के पास गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सारी सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। दर अगर आप देखें तो दूर दूर तक सभी गंगा की धार की तरह दिखाई दे रही हैं। जिला प्रशासन ने स्पीड बोट पर पूरी तरीके से रोक भी लगा दी है। और भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लगातार जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से 5 को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाई कोर्ट ने सभी को निर्दोष बताया और तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। सरकारी पक्ष ने हाई कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए उनमें कोई ठोस सबूत नहीं थे और इसी आधार पर आरोपियों को संदेह का लाभ मिला और ये बरी किए जा चुके हैं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला 19 साल के बाद आया है। और मुंबई की घाटकोपर में एक बार फिर से मराठी बनाम गैर मराठी का विवाद देखने को मिला। इस बार मामला एक महिला पर मराठी बोलने के दबाव का है, जिसके बाद महिला ने मराठी में बोलने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हिंदुस्तान है और यहाँ वो हिंदी में ही बात करेगी। इस जवाब से वहां पर माहौल गर्मा गया। मौके पर मौजूद मराठी लोगों ने महिला के साथ तीखी बहस की। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिला खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए मराठी बोलने से इनकार करती हुई देखी गई। बोलो कॉल चालू है ना? तुला धंदा करा काय नाही जा तिकडे युपीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय करते गेली मी काय करते गेली। और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर हमने मारा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो टारगेट तय किया वो 100% हासिल किया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप भी दिखा। मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड भी बढ़ी। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है।
मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। और वहीं पिछले 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पुलिस टीम पटना लेकर पहुंची। इसमें से कुछ आरोपियों के साथ पटना पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है। पटना पुलिस लाइन में सुरक्षा भी इस वक्त बढ़ा दी गई है। मीडिया कर्मियों के अंदर प्रवेश पर बैन है। कई सवालों के साथ पटना पुलिस की विशेष टीम इनसे पूछताछ कर रही है। नहीं, कोई पैसा उसे हमको नहीं मिला। नहीं पता। हम गए थे लेकिन जिसके पास जाना था वो था नहीं, किसी के थ्रू जा रहे थे। जो अरबाना है ना अपार्टमेंट आनंदपुर में, वहाँ पर क्यों गए थे? वहाँ नहीं हम गए, वहाँ नहीं गए। वहाँ नहीं गए। कलकत्ता में कौन कौन कॉन्टेक्ट लिस्ट में था लोगों का? एक चीज बता दीजिए एकदम। कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं था। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी। राबड़ी देवी ने सुझाव दिया कि नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे क्योंकि वो युवा हैं, राज्य को बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी हमला किया और कहा कि बाहरी राज्यों में रहने वाले लाखों बिहारियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे। बेटा के बना दे, बेटा को बना समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। और वहीं निशांत कुमार को लेकर राबड़ी देवी के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने परिवार की चिंता करें। जनता दल यू अथवा बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिंता करनी ही है तो पहले अपने परिवार की चिंता वो कर लें। दोनों बेटों को लड़ा दिया, बहू को घर से भगा दिया। अपना माता के रूप में आपका क्या कर्तव्य था आपके बेटों के प्रति, बहू के प्रति? वो आपने पालन नहीं किया और सलाह देने चले हैं जदयू को। बिहार संभालने के लिए नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हैं बिहार की चिंता करने के लिए। और वहीं सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार में बढ़ते अपराध पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव का समय आता है, बिहार की विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा। आम सामने चुनाव आ रहा है और हमेशा देखा गया है कि जब चुनाव आता है तो हमारे जो विपक्षी दल लोग हैं, खास करके बिहार के विपक्षी दल, इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आज से नहीं, हमारे जितने विपक्षी दल यहाँ पर लोग हैं, क्राइम के जो मास्टर लोग हैं, ये जब याद कीजिए जो पुराना जंगल राज हाई कोर्ट जैसे संस्था ने कह दिया था, उस समय किसकी शासन थी आप जानते हैं अच्छी तरह। उस समय कह दिया था कि बिहार में किसी सरकार की राज नहीं चल रही है, जनता की राज नहीं चल रही है, बिहार में जंगल राज चल रही है। आम सामने देखिए, बिहार में अपराध पर सियासत जारी है और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर अब विपक्षों ने भी, विपक्ष की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या 2005 के पहले बिहार में अपराध जेडीयू और बीजेपी ने कराए, तो आरजेडी ने देवेश ठाकुर पर हल्की बातें करने का आरोप लगाया। सुनिए। ठाकुर कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तब विपक्ष अपराधी को प्रोत्साहन देता है। इसका मतलब मैं मान लूं कि 2005 से पहले जितना अपराध हुआ तो विपक्ष किया, यानी कि जेडीयू और भाजपा ने किया। अपराध से पल्ला झाड़ना ये जेडीयू और सरकार का काम है, लेकिन ऐसा काम सरकार का नहीं होता। अगर आपको किसी शक पर है, किसी पे शक है, राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस के किसी भी पे शक है, कृपया करके उस पर एक्शन लें, उसको आप अंदर डालें, हल्की बात ना करें, क्योंकि आप लोग परेशान हैं।
हम लोगों को पता है आप परेशान हैं, जनता का मूड भाग चुके हैं। 2025 में आप लोग कहीं नहीं है। और अगली खबर कैमूर से, जहां मोहनिया के NH-19 पर बस ने टोटो को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 बच्चे सहित कुल 7 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और अगली बड़ी खबर आपको बेगूसराय से दे, जहां दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा है। लोहे की रॉड से, पिस्टल की बट से हमला किया गया। महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सदर अस्पताल पहुंचाया गया। और सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही नमामि गंगे घाट से कच्ची कांवरिया पथ पूरी तरीके से केसरियामय हो चुका है। हर हर महादेव की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज केसरियामय हो गया है। हम आपको सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से काफी संख्या में जो शिव के भक्त हैं वो सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे हैं और पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने कांवर में जल भरकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है? सहरसा जिला। सहरसा से आए हुए हैं। स्नान वगैरह हो गया? जी हो गई। कितने सालों से बाबा के दरबार जा रहे हैं? सर तो बहुत पहले गए थे, फिर अब आए हैं। अब आए हैं। कैसे यात्रा होगी? यात्रा हम लोग बाइक से हैं, मोटरसाइकिल से। अच्छा, बाइक से। और आज दूसरी सोमवारी है सावन की। सिवान की अगर बात की जाए तो महादेवा में प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर पर आधी रात से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोले पर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। और वहीं सासाराम के अघोरेश्वर महादेव की बात की जाए तो यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ दिखी। महादेव का सावन के महीने में विशेष पूजा करने की परंपरा है। साल में 2 बार सिर्फ अघोरेश्वर महादेव का पट खुलता है। सावन में पूरे 1 महीने तक और महाशिवरात्रि को लोग शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। देखिए, गोपालगंज में भी दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भारी भीड़ दिखाई दी। भोले के भक्त सुबह से ही बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे हैं। हर हर महादेव की गूंज से मंदिर प्रांगण गुंजयमान हुआ। और पाकुड़ की बात कर ली जाए, तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुना दिए। एक जज ने फांसी की सजा रद्द करने की बात कही, जबकि दूसरे ने कहा कि इसको बरकरार रखना चाहिए, जिसके चलते अब दूसरे बेंच का गठन होगा। निचले अदालत ने 2 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2 जजों की खंडपीठ में शामिल जस्टिस R मुखोपाध्याय ने दोनों सजा याफ्ता फांसी की सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए बरी कर दिया। जस्टिस संजय प्रसाद की बात हो तो दोनों सजा याफ्ता की फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया। सजा पर अलग अलग फैसला होने की वजह से अब अलग बेंच का गठन होगा। बता दें कि 2 जुलाई 2013 में पाकुड़ में तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार चुनाव को लेकर DIG की बैठक में शामिल होने के लिए दुमका गए थे। और अगली खबर रांची से है, जहां सुखदेव नगर इलाके में मारपीट की खबर है। फायरिंग और अपहरण की कोशिश का मामला देखने को मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद सुखदेव नगर पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में एक युवक की पिटाई करते तस्वीरें दिखी, उससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रांची के सुखदेव नगर की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि विद्यानगर का ये पूरा मामला है, उसमें एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई और अपहरण की कोशिश की जा रही है। परिजनों के अनुसार 3 से 4 राउंड यहां पर फायरिंग की गई। घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित सन्नी कुमार की पत्नी ने थाने में पहुंचकर आवेदन देते हुए मामले में कार्रवाई की बात कही। और अगली खबर बोकारो से आपको देने जा रहे हैं, जहां पर बैदकारो जंगल में पेड़ कटाई के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प की तस्वीरें दिखी। एक पक्ष बेरमो प्रमुख गिरजा देवी के पति जितेंद्र महतो, दूसरा पक्ष वन सुरक्षा अधिकार समिति के अहमद हुसैन का बताया जा रहा है। मारपीट में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र महतो को चोट लगी है, जबकि अहमद हुसैन को अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो पहुंचाया गया। गांधीनगर थाना की पुलिस ने अब इस पूरे मामले को शांत करा लिया है। CCL और आपको बताएं कि BNT के एरिया के कारो कोल परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर ये पेड़ों की कटाई का मामला था, जिसको लेकर ये दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे। जंगल कहीं रुके नहीं दिखाया। जंगल
इससे पहले तो ये यहाँ के पैदकारों के जो जमींदार के जमीन है, उनके पूर्वजों के नाम पे जमीन है, तो 30 साल का जब फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है तो 30 साल के बाद वापस आ गया यहाँ पर ग्रामीणों का। लेकिन आज तक जो है आज तक जो है अभी तक जो है कोई एनओसी मांग रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।